अभिरा छोड़ देगी अरमान को और पौधा हाउस को और दे देगी अरमान को डाइवोर्स। जी हाँ दोस्तों, हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएगी और मसूरी वापस चली जाएगी सबसे अपने रिश्ते नाते तोड़कर। पर ये सब होता कैसे दोस्तों, हम आपको बताते हैं। जहाँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट, जहाँ दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है कि एक तरफ अरमान जाता है अब अभीरा से मिलने के लिए कोयंग का हाउस, तो वहीं अभीर उसे रोकने की कोशिश करता है, तो वहीं वो अभीर को धक्का देके साइड कर देता है और खुद अभीरा को ढूंढने के लिए अभीरा के रूम में चला जाता है। जहाँ अभीरा तो मिलती नहीं, तो वहीं दूसरी तरफ अब रोहित वो दक्ष को चुप कराने की कोशिश कर रहा होता है, तो वहीं रूही जो है वो बाथरूम में बैठ के अपने आप को नहीं बल्कि अभीरा को कोस रही होती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से अभीरा मैं अपने ही बच्चे को दूर करती रही अपने आप से। तो जहां अब रोहित दूध लेने चला जाता है दक्ष के लिए, क्योंकि दक्ष तो बहुत जोर से रो रहा होता है, तो अब अचानक से दक्ष चुप हो जाता है। जहां पर रोहित दौड़ा दौड़ा आता है और देखता है कि दक्ष चुप हो गया, जहां पर रूही भी दौड़ी दौड़ी आती है, तो वहीं वो देखते हैं पालना में तो दक्ष है ही नहीं, तो वहीं दूसरी खिड़की से वो देखते हैं कि अभीरा उसे लेकर भाग रही है। जहां पे अब रूही वो तो ड्रामा मचा देती है और चिल्लाना शुरू कर देती है अभीरा अभीरा, जहां अभीरा एक पल को भी नहीं रुकती और वो ऑटो में बैठती है और वहां से निकल जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ अब सभी घर वाले बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं कि क्यों चिल्ला रही हो रूही, जहां पे अब रूही बोलती है कि अभीरा दक्ष को लेकर भाग गई है। तो वहीं अब अरमान और बीनानू और अभी सभी लोग पहुंचते हैं रूही के पास, जहां पर अब जब रूही भागने के इल्जाम लगा रही होती है, तो वहीं अब बीनानू कहते हैं कि अरे कहाँ जाएगी, उसके पास ना पैसे हैं ना सामान है। तो वहीं अब अरमान बोलता है कि इतनी बेफिक्री से तो लोग सिर्फ अपने घर जा सकते हैं, वो पक्का मसूरी जा रही है, जहां पे अरमान फटाफट निकल जाता है मसूरी के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ रूही तो चिल्लाने लगती है और बोलती है कि एफआईआर दर्ज करो अभीरा के खिलाफ। जहां अरमान बोलता है अरे एक बार सोच तो रो रूही, तो वहीं अब रूही बोलती है कि तुम्हारी बीवी ने एक बार भी सोचा मेरे बच्चे को मुझसे अलग करने से पहले। तो वहीं दूसरी तरफ अब माधव जी कहते हैं मैं ठीक है, मैं ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कर देता हूं। तो जहां पे अब मौके का फायदा उठाने के लिए संजय काफी है बदनाम करने के लिए पौधार हाउस को। जी हाँ, जहां पे अब दादी सा कहती है कि संभल के माधव, किसी को कुछ पता ना चले। तो वहीं अब संजय इस बात को मीडिया में लीक कर देता है, जहां वो मीडिया में चलने लगती है कि एक बहू दूसरे बहू का छोटा बच्चा लेके भाग गई है, आप इन दोनों की फोटो को ध्यान से देख लो, अगर कहीं भी मिले तो पहचान लेना और खबर कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब अरमान, क्रिस और माधव वो तो रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और एयरपोर्ट हर जगह ढूंढ रहे होते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब अरमान को गट फीलिंग आती है कि इस बस में अभीरा चढ़ी हुई है। तो वहीं अब अरमान अंदर चढ़ने की कोशिश करता ढूंढ रहा है। तो वहीं अब कंडक्टर कहता है कि बस में जगह नहीं है, ऊपर चढ़ो। तो जहां अब अरमान भी उसी बस में ऊपर बैठ गया है, तो जब घर पे आके पता चलता है कि अरमान किसी बस में चला गया है, तो वहीं अब रूही इल्जाम लगाने लगती है कि ये इन दोनों का सोचा समझा प्लान था, अरमान और अभीरा दोनों मेरे बच्चे को लेकर भाग गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब रास्ते में कुछ गुंडे अटैक करने वाले हैं अरमान और अभीरा पे। तो वहीं क्रिस ही पहुंचने वाला है, जहां क्रिस मिलकर अरमान के साथ गुंडों से अभीरा को और दक्ष को बचाकर घर वापस लेकर आएंगे। तो वहीं अब अभीरा रूही के बेबी को रूही को दे देगी। तो वहीं दूसरी तरफ अब अभीरा अरमान से कहती है कि तुमने मेरी 2 बार कोकसूनी कर दिया अरमान, तुमने मुझसे मेरे बच्चे का आखिरी बार बाय करने का हक भी छीन लिया, तुमने मेरी पीठ पे खंजर भोंका है, मैं तुम्हारे साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। और अभीरा वहां से जाने लगती है, जहां पर अब रोहित को बहुत बुरा लग रहा है। कि दोस्तों अब आपको लगता है कि रोहित को सच बता देना चाहिए सभी लोगों को, कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही से लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।